बांग्लादेश एक साल के अंदर अंदर ये दूसरी मर्तबा है जब जलने की कगार पर है। विस्फोटक हालात वहां पर है। पीछे बांग्लादेश की तस्वीरें हैं जहां तोड़फोड़ है, आगजनी है, पत्थरबाजी है। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसकी स्क्रिप्ट 2100 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में लिखी गई। और मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चिंगारी पिछले साल पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर ने भड़काई थी जब 2024 में बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हुआ। लेकिन अब बांग्लादेश पर पूरी तरीके से चरमपंथी, कट्टरपंथी जिहादियों का कंट्रोल है और यही जिहादी अब सड़क पर उतरकर मुनीर के मंसूबों को पूरा करने में जुटे हैं। मुनीर का डर्टी प्लान बांग्लादेश में घमासान। पाकिस्तान से ऑर्डर आया, यूनुस ने अपना रंग दिखाया। सड़क पर मुनीर के जिहादी, भारत विरोधी नारेबाजी। आतंकियों का नंबर 1 एक्सपोर्टर यानी पाकिस्तान और पाकिस्तान का ताजा पावरफुल बना CDF आसिम मुनीर फिर से वही पुराना सपना देख रहा है। सपना बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बनाने का, सपना भारत के खिलाफ बांग्लादेश को खड़ा करने का, सपना बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म करने का। और ये 10 तस्वीरें नापाक मुनीर के उसी जहरीले सपने के सबूत हैं। जिन्ना लैंड का जाहिल जनरल लंबे वक्त से भारत को दहलाने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ सीधी लड़ाई में पिट चुका मुनीर बांग्लादेश में आग लगाकर हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश तैयार कर रहा है। इस्लामाबाद में बैठा पाकिस्तानी सेना का चीफ आसिम मुनीर देख रहा है कि कैसे उसकी भड़काई चिंगारी में ढाका जल रहा है, कैसे भारत विरोधी आग में सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा उसने बांग्लादेश के कट्टरपंथ के मुखिया मोहम्मद यूनुस को ब्रीफ किया था। मुनीर के हुक्म और यूनुस के तामील का ही असर है कि बंग बंधु शेख मुजीब के घर पर फिर से हमला हुआ। शेख हसीना के करीबियों को निशाना बनाया जा रहा। भारतीय उच्चायोग पर फिर हमले की कोशिश की गई और बांग्लादेश के मीडिया दफ्तर भी जिहादियों के निशाने पर। पाकिस्तान का सर्वे सर्वा बनने के बाद मुनीर ने POK की तरह भारत के पूर्वी हिस्से में भी दंगे वाली आतंकी साजिश के स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसकी वजह भी देखिए। बांग्लादेश में कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद एक्टिव हुए हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK की तरह आतंकियों का लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर मौजूद ISI के पुराने ठिकाने फिर से एक्टिव किए जा रहे हैं। खाड़ी देशों और पाक फंडिंग के जरिए कट्टरपंथी ट्रेनिंग फिर शुरू हुई। यानी जिस पाकिस्तान के अत्याचार से बांग्लादेश 53 साल पहले आजाद हुआ, वही बांग्लादेश एक बार फिर मुनीर ट्रैप में फंसकर अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिख रहा है।